ये फिल्म जब मुझे मिली थी तो मुझे कुछ इसके बारे में ब्रीफ किया गया था, बताया गया था। तो कंटेन इसका टोटली मतलब जो शॉर्ट में बता रहा हूँ, स्टोरी बहुत प्यारी है। हम लोग गांव में नहीं रहते थे, तो ये हमारे जीवन में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती थी। बड़ी मौलिक लगी मुझे, अच्छी स्टोरी है। और चेतना पाठक जो इसकी निर्देशिका हैं, वो पहली बार उनका फ़ोन आया था, मुझे अच्छा लगा कि चलो एक लड़की इंडस्ट्री में आ गई। लड़की सब पुरुष ही हैं निर्देशक। बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक लड़की को महिला निर्देशक भी इंडस्ट्री में आ गई। बॉलीवुड में ज़्यादातर निर्देशिका देखी जाती है, लेकिन भोजपुरी में नहीं है। तो ये पहली जो एक कह सकते हैं कि लड़की की शुरुआत है, उसको लेकर कैसे देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएगी? क्योंकि डायरेक्शन का एक अलग लॉबी होता है, तो क्या उस डायरेक्शन में ये अपना दिखा पाएंगे कमाल? देखिए, सिनेमा जो है ना, क्रिएशन का जॉब है। जी। यहाँ किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ आपके टैलेंट और दूसरे का टैलेंट, ये दोनों चीज़ें लोगों को पता है कि मतलब अभी आप मार्केट में देखते होंगे कि गाजर भी है, मूली भी है, टमाटर भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात कैरियर की, रही बात प्रतियोगिता की, तो जो लोग परिश्रम करते हैं, जो लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता मिलती है, वो लोग सफल होते हैं। फिल्म में आम्रपाली दुबे नजर आ रही है, आपका कैसा उनके साथ बॉन्डिंग होने वाला है इस फिल्म में? आम्रपाली बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, सबको पता है। इंसान बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं। एक कोई एक्टर में इतना सारा गुण है तो और क्या चाहिए? क्या नहीं है उस अभिनेत्री में? हम लोगों का सम्मान करती है। हम लोग को कभी भी उनके साथ काम करते हुए कोई असहज हम महसूस नहीं हुआ, कभी नहीं। तो हम तो बहुत खुश होते हैं। प्रायः लोगों को मतलब अच्छा लगता है आम्रपाली जी के साथ काम करना। तो आज भोजपुरी सिनेमा पे कह सकते हैं कि नंबर 1 की पोजीशन लेके है, क्या कहना चाहिए? नंबर 1 की पोजीशन मतलब एज एक्टर, मुझे क्या मालूम, ये नंबर के चक्कर में क्या। देखो, कला का क्या नंबर है, वो तो मतलब उसको समेटा नहीं जा सकता शब्दों में। और नंबर देने वाले जज होते हैं, जज देते हैं, जो टीवी वगैरह में नहीं चलता शोज़ में। मैं क्या नंबर दूं यार, मेरा ही नंबर नहीं लगता है कभी कभी। नंबर से वो लोग परे हैं। कुछ लोग नंबर में उलझे हुए हैं, कुछ लोग नंबर मांग रहे हैं, कुछ लोग नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग नंबर लगाए हुए हैं। किसी का नंबर लग जाता है, किसी का नंबर ही नहीं लगता है। और कभी कभी सारा नंबर मिलने के बाद पता चला कि ये रॉन्ग नंबर है। सॉरी, दिस नंबर इज़ नॉट वैलिड। तो नंबर में क्या पढ़े। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? शिल्पी, ये जो हमारे प्रोड्यूसर बंधु लोग हैं, उनका शुभ नाम क्या है? चिन्मयी। चिन्मयी क्या नाम है मैम? जो मैडम लेडीज दो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर हैं, हेमंत जोशी और चिन्मयी। हेमंत जोशी। अच्छा, ये एडिट कर दिया। हाँ, अभी बोलते हैं। चिन्मयी जी और हेमंत जोशी जी इस फिल्म के निर्माता हैं लोग, और मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि नए नए निर्माता आएँ और हम लोगों को रोज़गार का अवसर मिलता रहे, अच्छी फिल्में बने, बिके, चले और जनता जनार्दन का प्यार मिले। भैया, एक सवाल रहेगा, ये तो फिल्म के बारे में रही, लेकिन इस समय बॉम्बे में एक घटना हो रही है हमेशा। ठाकरे साहब और
मराठी और हिंदी का विवाद को लेकर। आप बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और जिस तरीके से ये भाषा विवाद हो रहा है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आशुतोष राणा का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था उस दिन कि भाषा संवाद के लिए, विवाद के लिए नहीं। भाषा संवाद के लिए है, विवाद के लिए नहीं। और एक जगह साउथ के किसी बड़े नेता अभिनेता हैं, उनका नाम भूला, उन्होंने कहा कि तमिल मेरी माँ है और हिंदी मेरी बड़ी माँ है। भारत के लोगों में अगर ये बात आ जाए, अरे भाई भाषा से लड़ाई थोड़े है, लड़ाई है गरीबी से, लड़ाई है भ्रष्टाचार से, लड़ाई है रोजगार के लिए, लड़ाई है कि रोजगार चाहिए, विकास करने के लिए लड़ाई है। भाषा की कोई लड़ाई नहीं है। और वो लोग जो भाषा के नाम पर ये सब उपद्रव और दंगा करवा रहे हैं, जनता को पता है कि वो कौन है, उनकी मनसा क्या है। मनसा क्या है? लेकिन मनसा क्या है? मनसा मनसा वाली बात पे आते हैं। निरहुआ जी ने साफ स्ट्रिक्ट वे में कहा था, भोजपुरी के वो एक तो पहले नंबर सांसद भी रहे हैं, निरहुआ जी ने भी कह दिया स्टेटमेंट साफ कि हमें कोई नहीं भगा सकता, हम बॉम्बे में रहेंगे, है हिम्मत तो हमसे कोई भोजपुरी मराठी बोल के दिखा दे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये अभिनेता का स्टेटमेंट है या फिर उनका नेता का स्टेटमेंट है? इसको आप कैसे देखते हैं? एक बात बोलूं बाबू, जी छोटी सी बात है, थोड़ा सा इसको मैं ये क्लियर कर दूं। दिनेश जी बहुत गुणी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब ये कब बोले, कहाँ बोले, किस परिप्रेक्ष्य में बोले, मैं तो वहाँ था नहीं, बट भारत में हैं हम, भारतवासी हैं हम, केवल बिहार यूपी के थोड़े हैं, हम पूरे भारत के हैं और पूरा भारत हमारा है। हमें तो हर लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करना है। सारा लैंग्वेज मेरा है, मराठी मेरी भाषा नहीं है। अभी मेरे बच्चे कुछ दिन महाराष्ट्र में रहे तो अच्छी मराठी बोलते हैं, मेरी बिटिया बहुत अच्छी मराठी बोलती है। मैं तो 22 साल लगातार संघर्ष किया, टूटी फूटी बोल पाता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो जो लोग सीख लिए हैं, हमें तो खुशी होती है कि हमारे बच्चे मराठी बोलते हैं। हाँ, हमें खुशी होती है कि हमारे बच्चे गुजराती बोलते हैं, हमें खुशी होती है कि हमारे बच्चे पंजाबी बोलते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, भारत की जितनी बोलियां हैं, सारी बोलियां, भाषा तो नहीं है, भाषा कम है, बोलियां ज़्यादा है, सब सीखो जितना हो सके। संवाद के लिए है, विवाद के लिए थोड़े है, तभी तो हमारा आपसे वार्तालाप होगी।